students, how are you all? This is Neetu ma'am from Defence Services Academy. Once again, I welcome you all on the educational tutorial, online education system of DSA. I hope you are studying well and I hope you are attending all the lectures and you are paying attention on each and everything. Still, if you have any of the doubt, you can ask us and we are here to clear your doubts. Now, जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं बेटा, आज से उन सबका होमवर्क आएगा, so that आप लेक्चर देख के उसका होमवर्क कर सकते हो. अब कल हमने किया था confusing nouns. Confusing nouns में I have told you singular and plural. We were doing noun and number. Noun and number के segment पे we have started confusing noun. अब ये noun confusing क्यों है? Because singular plural में I told you the difference कि किसी भी word में अगर आप s या es या ies लगाते हो तो उसका plural बन जाता है. ये basic चीज आपको शुरू से पता है. जैसे boy, boys, pen, pens, car, cars, book, books. But ये logic हर एक word के साथ नहीं चलता. हर एक वर्ड में s लग के वो बेस वर्ड का प्लूरल नहीं बनता. एंड वी डिड सम ऑफ दीज टाइप ऑफ वर्ड्स यस्टरडे. नाउ आई एम टेकिंग फॉरवर्ड यू विद सम ऑफ दीज वर्ड्स व्हिच इज सम कंफ्यूजिंग. और जिस वर्ड में s लगा है वो पहले वाले वर्ड का ऑपोजिट ना होके उसका मीनिंग ही टोटली डिफरेंट है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नाउ आई एम हियर विद द कंफ्यूजिंग नाउन सेगमेंट. लेट्स चेक इट आउट. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एयर and airs. Air means हवा या हवामान. Now airs means बहुत सारी हवाएं नहीं. Now first of all basic, अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो, हम लोगों ने abstract noun किया था. This is abstract noun. Air is abstract noun. Abstract noun क्या होता है? जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप टच नहीं कर सकते, but you can feel. There is air everywhere. आपको दिख रही है? No. आप टच कर सकते हो? No. But you can feel the air. Okay. तो जब भी किसी चीज को आप टच नहीं कर सकते वो abstract noun होता है. And I gave you this rule. Abstract noun का plural form बनता ही नहीं है. Remember in the basic sessions we did that. Abstract noun का plural नहीं बनेगा. Honesty, bravery, love, hate, care. इनका प्लूरल बनता ही नहीं है. दे आर ऑलवेज यूज्ड इन देयर सिंगुलर फॉर्म. अब एयर मतलब हवा या हवामान. एयर इज फ्रेश नाउअडेज. मेनी फैक्ट्रीज आर पोल्यूटिंग एयर या वी आर सफरिंग फ्रॉम एयर पोल्यूशन. तो इन सारे सेंटेंसेस में एयर का मीनिंग क्या आया? इन सारे सेंटेंसेस में एयर का मीनिंग आया हवा या हवामान. Now comes the next word airs. Now pay attention. Airs के दो मीनिंग होते हैं. एक airs का मीनिंग होता है arrogance, attitude दिखाना, जिसे आप conceit भी बोल सकते हो, जिसे आप vanity भी बोल सकते हो. Have you heard vanity van of celebrities? Now vanity van of celebrities are the status symbol. That means सबसे अलग, सबसे ऊपर, सबसे अच्छा. To show the status. To show something high. तो vanity means जिसे आप शान से दिखा सकते हो. तो airs means attitude, airs means arrogance, airs means vanity, airs means conceit. अब मैंने यहाँ लिखा है घमंड. तो क्या मैं यहाँ पर airs के लिए proud यूज कर सकती हूँ? No. proud दो फील में यूज होता है या दो तरीके से यूज होता है. प्राउड पॉजिटिव भी यूज होता है और नेगेटिव भी यूज होता है. बट एयर्स हमेशा नेगेटिव में यूज होता है. सी, प्राउड पॉजिटिव में अगर हम यूज करेंगे तो हम उसके लिए यूज करते हैं वर्ड गर्व, और नेगेटिव में यूज करेंगे तो उसके लिए यूज होता है घमंड. नाउ आई टोल्ड यू एयर्स नेगेटिव में यूज होता है, इसलिए आई रिटन घमंड है. वही नेगेटिव में अगर प्राउड यूज हो रहा है तो घमंड. अब दोनों का डिफरेंस कैसे आएगा? अगर मैं बोलूं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने ऊपर गर्व है. आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे अपने देश पर गर्व है. आई एम प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, मुझे एक भारतीय होने पे गर्व है. अभी घमंड नहीं है. और अगर मैं बोलूं ही इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, उसे अपने पैसे का घमंड है, उसे अपनी दौलत पे घमंड है, लेकिन वो गर्व नहीं है. तो whenever you are using proud,
जस्ट चेक आउट किस सेंस में यूज हो रहा है. बट एयर्स हमेशा नेगेटिव, दैट मीन्स एरोगेंस, दैट मीन्स एटीट्यूड. ओके, नाउ एयर्स का एक और मीनिंग होता है हाईलाइट. हाईलाइट होना, न्यूज में रहना, न्यूज में रहना, सबकी बातों में आपका डिस्कशन हो रहा है. दैट मीन्स यू आर इन ट्रेंड नाउ, यू आर ट्रेंडिंग नाउ, तो यू आर इन न्यूज नाउ. अगर मैं बोलूं कि दैट केस इज इन न्यूज nowadays, निर्भया केस was in news at some time, तो निर्भया केस was in airs. तो airs मतलब जिसकी बहुत बात हो रही है, जो बहुत हाईलाइटेड है. या हम ये बोले कि दिस न्यूज इज इन एयर्स, ये न्यूज आजकल बहुत चर्चे में है. तो एयर्स का हिंदी में मीनिंग चर्चे में होना, ट्रेंड में होना, जिसके बारे में सब डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, हाईलाइटेड है. नाउ लेट्स चेक आउट सम ऑफ द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दीस टू वर्ड्स. नाउ आई लाइक फ्रेश एयर. अब यहाँ एयर मीन्स हवा. अगर यहाँ पे एयर्स हो जाएगा तो देयर विल बी एन एरर. तो फ्रेश एयर, एयर जब हवा के सेंस में यूज हो रहा है तो एस नहीं. नाउ डोंट टॉक टू हिम, शी इज इन एयर्स नाउडेज. तो क्या वो हवा में है आजकल? हवा में? नो, वो प्राउड में है. अब प्राउड मीन्स नेगेटिव. वो आजकल बहुत हवा में उड़ रही है, दैट मीन्स वो आजकल बहुत एटीट्यूड में है. सी, शी इज इन एयर्स. अब एयर्स फिजिकली हवा में नहीं उड़ रही है, दैट मीन्स मेंटली शी इज बिहेविंग लाइक दैट, कि she is on the top of the world. She is showing conceit, she is showing arrogance, she is showing attitude. तो जब कोई एटीट्यूड दिखाता है तो आप क्या बोलते हो? बहुत हवा में उड़ रहा है. तो क्या वो फिजिकली हवा में उड़ने लगता है? नो, द बिहेवियर इज लाइक दिस कि दैट पर्सन इज शोइंग दैट ही इज अबव, ऊपर है. तो ऊपर मीन्स हवा में उड़ रहा है, दैट मीन्स वो अपने आप को आपसे बेहतर बता रहा है. दैट मीन्स एयर्स, हवा में उड़ना, हाईलाइटेड होना. Okay, now next is this news is in airs. ये न्यूज आजकल चर्चे में है, ये न्यूज आजकल चर्चे में है, हवा में नहीं है, चर्चे में है. Okay, now these factories are polluting the air. ये फैक्ट्रीज हवा को पोल्यूट कर रहे हैं. अब एयर मीन्स हवा, तो हवा को पोल्यूट कर रहे हैं. Now I am worried about air pollution. Now I am worried about एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के लिए मैं थोड़ी सी चिंतित हूं. तो यहाँ एयर पोल्यूशन, हवा. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड एयर्स. एयर मीन्स हवा, एयर्स मीन्स एरोगेंस, कंसीट, वैनिटी, घमंड, एटीट्यूड, हाईलाइट. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेगमेंट. सो स्टूडेंट्स, now I am again back with the new word, that is alphabet and alphabets. Now what is the difference? Alphabet, alphabets, आप लोग इसको गलत ही यूज करते हो. I know. Alphabets, alphabets होते ही नहीं है लेटर्स. Alphabet जो आपने ABCD पढ़ी है, ABCD alphabet होती है या alphabets होती है? Most of the people get confused कि alphabet 26 लेटर्स से मिलके बना है. Now see, A to Z तक के पूरे लेटर्स 26 लेटर्स, इन 26 लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट्स नहीं. 26 लेटर्स, अलग अलग एक लेटर, उन सब लेटर्स के ग्रुप को हम बोलेंगे अल्फाबेट, या फिर ए अल्फाबेट, बी अल्फाबेट. ओके, लेकिन अल्फाबेट्स नहीं होता. Alphabet means group of 26 letters. Now, what do you mean by alphabets? अब ये मतलब नहीं ये एक अल्फाबेट और ये बहुत सारे अल्फाबेट्स. नो, this alphabets is used in the sense of basic knowledge of any language, fundamentals of any language. ABCD नहीं, इसका मतलब ABCD नहीं, इसका मतलब लेटर्स नहीं, इसका मतलब लैंग्वेज के बारे में बेसिक नॉलेज, लैंग्वेज के बारे में बेसिक जानकारी. अगर मैं बोलूं राहुल लर्न्ड अल्फाबेट एट द एज ऑफ 2, तो 2 साल की उम्र में राहुल ने अल्फाबेट सीखे. तो मतलब क्या सीखा? एक अल्फाबेट? नो, राहुल लर्न अल्फाबेट एट द एज ऑफ 2 मीन्स राहुल लर्न 26 लेटर्स. वो पूरे ग्रुप को अल्फाबेट बोलते हैं. मतलब राहुल ने A to Z बोलना सीख लिया था
2 साल की उम्र में। अब अगर मैं बोलती राहुल लर्न अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2, तो क्या वो सेंटेंस करेक्ट है? नो। राहुल 2 साल की उम्र में लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज बोलना नहीं सीखा होगा, वो सिर्फ कुछ शब्द सीखा होगा, वो बेसिक फंडामेंटल्स नहीं सीखा होगा किसी भी लैंग्वेज में। तो वो क्या सीखा होगा? सिर्फ लेटर्स सीखा होगा। तो आई एम रिपीटिंग, जब हम 26 लेटर्स की बात कर रहे हैं, पूरे 26 लेटर्स की, तो भी इट विल बी अल्फाबेट। अल्फाबेट्स मीन्स बेसिक नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की जानकारी होना, फंडामेंटल नॉलेज होना। Now check out this difference with the help of sentences. Now see, English alphabet has 26 letters. क्या ये sentence correct है या is there any error in the sentence? English alphabet has 26 letters. Now alphabet here means A to Z. Alphabets. Now what do you mean by alphabets? Mean fundamental knowledge. Now just check out the second example. Although she has studied English for an year, उसने 1 साल तक इंग्लिश सीखी, पर yet means yet, she is yet to learn alphabets. Now what do you mean by alphabets here? Check out here. Alphabets means basic knowledge. अब हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि उसने 1 साल तक इंग्लिश सीखी और उसको ABCD नहीं आई। नो, इसका मतलब ये है कि उसने 1 साल तक इंग्लिश तो सीखी, बट स्टिल उसको इंग्लिश लैंग्वेज के फंडामेंटल्स नहीं है। सी द डिफरेंस। इंग्लिश अल्फाबेट मींस ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स। अल्फाबेट्स जो होते हैं, दैट मींस बेसिक नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 वर्ड्स, दैट इट इज नॉट द प्लूरल ऑफ अल्फाबेट. Both the words are totally different from other, and in examination error comes on this type. That means alphabet use होगा कि alphabets use होगा. अगर यहाँ पर alphabet use होता, will it be correct? No. यहाँ पर alphabets ही चाहिए. बेटा इस टाइप के सेंटेंस एग्जाम में एरर पार्ट में आएंगे कि अगर ये वर्ड को वो अल्फाबेट कर देते तो अल्फाबेट का मीनिंग हो जाता A to Z. That means there is an error in this. And when you will come across spotting the error segment, आपको ऐसे ही सेंटेंस एग्जाम में एरर स्पॉटिंग के लिए आएंगे. तो I hope you have understood this segment. Now I will move forward to the next segment. Now next segment is cloth and cloths. What is the difference between cloth and cloths? Cloth means एक कपड़ा और cloths means बहुत सारे कपड़े. No, ऐसा नहीं. Cloth means बिना सिला हुआ कपड़ा, unstitched fabric, unfinished product. अब unfinished product means unstitched fabric, बिना सिला हुआ कपड़ा. Now cloths means रेडीमेड कपड़े, स्टिच्ड क्लॉथ्स, जिसे आप वियर कर सकते हो. आप कपड़ा पहन के नहीं घूम सकते, आप थान पहन के नहीं घूम सकते, आपको उसको स्टिच कराना पड़ेगा. तो जो स्टिच नहीं है उसको हम बोलते हैं क्लॉथ, और जो स्टिच्ड है, रेडी टू यूज है, रेडीमेड है, विच यू कैन वियर डायरेक्टली, दे आर नोन एज क्लॉथ्स. देयर इज अ डिफरेंस. ओके, नाउ सी द क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ इज वेरी गुड. कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है. यहाँ क्लॉथ मीन्स अनस्टिच्ड फैब्रिक. अनस्टिच्ड फैब्रिक मीन्स बिना सिला हुआ कपड़ा. Now we give cloth. I have used both the words in the same sentence. We give cloth to the tailor to get the cloth stitched. हम टेलर को कपड़ा देते हैं ताकि वो हमें क्लॉथ्स स्टिच करके दे. So I am repeating, cloth means unstitched and cloths means ready to use stitched cloths. So students, again we are here with some confusing nouns, some words. Let's check it out. Color. Now color, पहली बात तो color की स्पेलिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को. COLOR या COLOUR. बेटा both the spellings are correct. COLOR भी correct है, COLOUR भी correct है. Okay, now color or colors. Color means रंग.
अब जब आप कलर रंग के सेंस में यूज कर रहे हो, यू कैन यूज दिस इन प्लूरल ऑल्सो, बट ये कलर्स इसका प्लूरल नहीं है ना। सी, कलर मीन्स रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट कलर। एक कलर, दिस इज ब्लू कलर मार्कर, तो ब्लू कलर, नीले रंग का मार्कर, ब्लू कलर। दिस इज व्हाइट बोर्ड, व्हाइट कलर बोर्ड, दैट मीन्स सफेद रंग। Okay, there are 7 colors in the rainbow. Rainbow में 7 रंग होते हैं। तो when we are using the word color in the sense of these colors, you can use that in singular also, plural also. But there is a different meaning to colors. Colors का दूसरा मतलब है असली रंग। Now असली रंग और नकली रंग, असली रंग मतलब ट्रू कलर्स ऑफ द पर्सनैलिटी। जैसे आपको भी बातों में बोलते हो उसने अपना असली रंग दिखा दिया। असली रंग तो कुछ पेंटेड कलर था जो दिखा दिया? नो, असली रंग मीन्स द ट्रू पर्सनैलिटी। सही, अपना सही पर्सनैलिटी दिखा दी, मीन्स अपना असली रंग दिखा दिया। तो कलर्स हियर इज यूज्ड फॉर द ट्रू पर्सनैलिटी ऑफ समवन। किसी की सही पर्सनालिटी, किसी की ट्रू आइडेंटिटी, किसी की सही पहचान कि हाउ इज ही, वो कैसा है। नो मैटर हाउ ही एक्ट्स, वो क्या दिखा रहा है, वो फेक है, वो मैनिपुलेट कर रहा है, बट सच्चाई क्या है? दैट इज हिज ट्रू कलर, दैट इज हिज ट्रू पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर ये कलर्स जब ट्रू पर्सनालिटी के लिए यूज होगा तो ये सिंगुलर में यूज नहीं होगा, ये याद रखना। बट ये कलर जब रंगों के लिए यूज होगा तो वो सिंगुलर में भी यूज होगा, वो प्लूरल में भी यूज होगा। एक रंग तो कलर, बहुत सारे रंग तो कलर्स। पर जब ये कलर्स किसी के असली पहचान दिखाने के लिए यूज हो रहा है तो दिस विल बी यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, दैट इज कलर्स ओनली। Okay, now check out the example. The color of the wall is white, means दीवार का रंग सफेद है। Color of the wall is white. I have painted my house with pink and blue color. मैंने अपने घर को पिंक और ब्लू कलर से पेंट किया है। 2 कलर, हम ज्यादा कलर्स भी देख सकते हैं। See, rainbow has 7 colors. Now ये तीनों सेंटेंस इसके लिए, रंगों के लिए। एक रंग, 2 रंग, 7। ओके, ये यहाँ रंगों के लिए। नाउ सी, ही हैज शोन हिज ट्रू कलर्स, दिस, उसने अपनी सही पहचान दिखा दी, उसने अपना असली रंग दिखा दिया, उसने अपनी असली पहचान दिखा दी। नाउ यहाँ असली पहचान, असली रंग, सही रंग मीन्स ट्रू पर्सनैलिटी ऑफ समवन, अपना सही चेहरा दिखा दिया। सही चेहरा मीन्स द वन विच इज ट्रू, फेक नहीं, सही। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फोर्स, फोर्सेस। फोर्स आपने फिजिक्स में पढ़ा है। फोर्स मीन्स पावर, ताकत, स्ट्रेंथ। फोर्स मीन्स स्ट्रेंथ, पावर, ताकत, दबाव, अब प्रेशर, ये सारे वर्ड्स यूज होंगे फोर्स के लिए। तो ताकत, प्रेशर, अगेन आई टोल्ड यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप देख नहीं सकते, उनके प्लूरल नहीं बनते। तो यहाँ फोर्स मीन्स एक ताकत और फोर्सेस मीन्स बहुत सारी ताकतें। नो, यहाँ फोर्स मीन्स पावर, मीन्स ताकत, मीन्स प्रेशर। यहाँ फोर्सेस मीन्स मिलिट्री पावर, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस। अब इंडियन फोर्सेस क्यों? क्योंकि उसमें 3 डिविजन्स है, तीनों मिला के एक बना। ओके, तो फोर्सेस मीन्स मिलिट्री पावर, मिलिट्री की ताकत। बट यहाँ फोर्स मीन्स पावर, ताकत, प्रेशर। फोर्सेस मीन्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, लेट्स चेक आउट एग्जांपल्स। अप्लाई सम फोर्स ऑन इट, उस पर थोड़ा प्रेशर डालो, उस पर थोड़ी ताकत लगाओ, उस पर थोड़ी स्ट्रेंथ लगाओ। फोर्स मीन्स स्ट्रेंथ, पावर, ताकत, प्रेशर। He forced me to leave the job. अब उसने मुझ पर प्रेशर डाला कि मैं जॉब छोड़ दूं। उसने मुझ पर
प्रेशर डाला कि मैं जॉब छोड़ दूं. He forced me. Now this is V2 form. He forced me to leave the job. उसने मुझ पर प्रेशर डाला, दबाव डाला. Okay. Now third, Indian forces are divided into 3 divisions. Now Indian forces here means military organization. Now what the difference between force and forces? Force means power, pressure, strength, ताकत. Forces means military organizations. Okay, I hope you have understood these 2 words. Now we will move forward to the next segment. So students, next confusing noun is content and contents. अब ये contents तो आपने सुना है, कहाँ सुना है contents? बुक में. Contents. Now content means satisfaction. Satisfaction means संतुष्ट होना, संतुष्टि होना, inner satisfaction, inner happiness. बच्चों जब तक satisfied नहीं होगे किसी चीज से आप खुश नहीं हो सकते. You can be fake in being happy, but real happiness comes with the contentment. Contentment means satisfaction, means संतुष्टि. जो भी conditions हैं, जो भी चीजें आपके पास हैं, अगर आप उससे satisfied हैं, तभी आप really happy हो सकते हैं. Okay, now contents means parts. आपने कोई भी बुक होगा, बुक के इंडेक्स पे कंटेंट्स लिखा रहता है. कंटेंट्स मींस उसमें इंक्लूडिंग पार्ट्स, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है. दैट मींस कंटेंट्स मींस पार्ट्स. नाउ लेट्स चेक आउट सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन कंटेंट एंड कंटेंट्स. नाउ यू मस्ट ऑलवेज बी कंटेंटेड विथ ऑल यू हैव. जो भी आपके पास है आपको हमेशा उससे संतुष्ट रहना चाहिए. Okay, तो contentment या content means satisfaction. That means संतुष्टि. That means संतुष्ट होना. Next, the contents of this book are not given. इस बुक के contents ही नहीं दिए गए हैं. Contents means parts. That means ये नहीं बताया गया कि इस बुक में कितने parts हैं, उन parts में क्या क्या included है. तो content See, contents gives you information about the detail of books. कि बुक में क्या क्या डिटेल में दिया हुआ है उसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन, छोटी सी इंफॉर्मेशन कंटेंट्स पार्ट में दी रहती है. तो कंटेंट मीन्स पार्ट. दैट मीन्स उसके डिविजन्स एंड सब डिविजन्स. ओके, चेक आउट दिस. आई एम कंटेंट विद द कंटेंट्स ऑफ द बुक. मैंने दोनों वर्ड एक ही सेंटेंस में यूज कर लिए. मैं बुक के कंटेंट्स दैट मीन्स पार्ट्स से कंटेंट हूं, दैट मीन्स सेटिस्फाइड हूं. सी, आई एम सेटिस्फाइड दैट मीन्स कंटेंट विद द कंटेंट्स दैट मीन्स पार्ट्स ऑफ द बुक. तो डोंट गेट कंफ्यूज कि कंटेंट या कंटेंट्स. ये आता है एग्जाम में, आपको समझना होगा बेटा कि कंटेंट का मीनिंग क्या और कंटेंट्स का मीनिंग क्या है. कंफ्यूजन नहीं होना. अगर एग्जाम में सेंटेंस आएगा द कंटेंट ऑफ द बुक इज नॉट गिवन, इज द सेंटेंस करेक्ट? नो. अब ये पता कैसे चलेगा? जब आपको कंटेंट और कंटेंट्स का मीनिंग पता होगा. सेंटेंस कंप्लीशन में ये आता है, आई एम कंटेंट विद द बुक. आपको इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा कि वेदर दिस सेंटेंस इज नो इंप्रूवमेंट और यू हैव टू इंप्रूव. तो अगर सेंटेंस में दिया है आई एम कंटेंट और ऑप्शन में दिया है कंटेंट्स, तो डोंट गेट कंफ्यूज. कंटेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, कंटेंट्स मीन्स पार्ट्स. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, कस्टम. सुना है ये वर्ड कहीं? कस्टम आप लोगों ने सुना है. कस्टम मीन्स ट्रेडिशन, रीति रिवाज, वन विल फॉलो. तो कस्टम होता है रीति रिवाज, कस्टम्स नहीं. नाउ कस्टम हियर कलेक्टिवली मीन्स ऑल द ट्रेडिशंस. सिर्फ एक रिवाज नहीं, सारे रिवाजों को मिला के जो वर्ड बनता है वो है कस्टम. उसमें एस नहीं लगता है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कस्टम्स, check it out. When we are talking about customs, customs means department. Customs department.
डिस्कवरी पे डॉक्यूमेंट्री देखी है, द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री डिस्कवरी पे जस्ट चेक इट आउट, बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज हैं. दे शो यू हाउ कस्टम्स सीज द इलीगल गुड्स एट द एयरपोर्ट, हाउ कस्टम्स चेक द स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, हाउ कस्टम्स चेक द स्मगलिंग ऑफ बैंड गुड्स, illegal goods through the airports or through the countries. तो ये आप जरूर देखिए डिस्कवरी पे. बट कमिंग टू द टॉपिक, कस्टम्स मीन्स डिपार्टमेंट. कस्टम मीन्स ट्रेडिशन, रीति रिवाज. अब वो डिपार्टमेंट को कस्टम्स बोलते हैं, कस्टम नहीं बोलते. नाउ चेक इट आउट. वन शुड रिस्पेक्ट वंस कस्टम. हर एक को अपने रीति रिवाजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक को अपने ट्रेडिशन फॉलो करनी चाहिए. वन शुड फॉलो वंस कस्टम. हर एक को अपने ट्रेडिशन फॉलो करने चाहिए. दैट मीन्स कस्टम फॉलो करने चाहिए. नाउ द कस्टम्स सीज्ड. नाउ कस्टम्स here means customs department, customs officer. Remember the white color uniform in India for the customs department officers on the airport? They check the movement of illegal goods. Okay. Now the customs seized. What do you mean by seized? Seized करना, जब्त करना. Okay. Seize करना, जब्त करना, रोकना, कंट्रोल में लेना. Illegal goods. What do you mean by illegal? Illegal means गैर कानूनी. Legal means कानूनी. Illegal means गैर कानूनी. Goods means सामान. Illegal goods at the airport. तो कस्टम और कस्टम्स. कस्टम मीन्स ट्रेडिशन, कस्टम्स मीन्स डिपार्टमेंट. ओके, आई होप दीज वर्ड्स आर क्लियर टू यू ऑल. मतलब समझ में आया सब वर्ड्स का, सेंटेंसेस समझ में आए, सारे एग्जाम्पल समझ में आए. नाउ जस्ट इन द नेक्स्ट सेशन वील मूव फॉरवर्ड टू सम अदर वर्ड्स. तब तक स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.